हरि ओम ओम नमः शिवाय। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात। मी पंडित अनुज शास्त्री गुरुजी, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। आज मैं नारायण नागबली की पुनः जानकारी आप लोगों के लिए लाया हूँ। नारायण नागबली पूजा कर्म में अनेक यजमान मुझसे पूछते हैं, गुरुजी आपका वीडियो देखा, अच्छी वीडियो थी, परंतु उसमें आपने दक्षिणा नहीं बताई। तो नारायण नागबली पूजा के लिए मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दे रहा हूँ। नारायण नागबली पूजा कर्म के हर महीने कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। वो मुहूर्त के अनुसार ही पूजन कर्म किया जाता है। यदि पंचांग में मुहूर्त नहीं है तो पूजा नहीं हो सकता है। एक वर्ष के अंतर्गत आपके परिवार में यदि कोई गुजरा है या किसी का विवाह हुआ है तो नारायण नागबली पूजा नहीं हो सकती। नारायण नागबली पूजा 3 दिन का है, जैसे मैंने आपको बताया। पूजन के मुहूर्त लेने के उपरांत पूजा से एक दिन पहले शाम को आपको 10 बजे के अंतर्गत हमारे निवास स्थान पर आना होता है। आने के उपरांत आपके रहने की, ठहरने की, भोजन इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था हमारे तरफ से प्रदान की जाती है। अगले दिन जो पूजा का मुहूर्त होगा, वो मुहूर्त के अनुसार आपको समय दिया जाएगा। उस समय पे आप तैयार होकर के हमारे संग पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे अहिल्या गोदावरी संगम गौतम तालाब के पास आएंगे, जहाँ पर आपका संपूर्ण नारायण नागबली पूजन कर्म किया जाएगा। पहले दिन के पूजा में हम लोग नारायण बलि पूजा करेंगे। उसके उपरांत पूर्ण विधि होने के उपरांत आपको कुशावर्त कुंड जाके स्नान करना है, मुंडन करना है। उसके उपरांत आप अपने रूम पर आएंगे, वस्त्र इत्यादि धुल करके सुखाएंगे, कपड़े चेंज करके आप भोजन इत्यादि करके उस दिन विश्राम करेंगे। पूजन कालावधि में आपको सूतक लगता है, जिस सूतक काल में आप किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर भूमि में आप भ्रमण कर सकते हैं, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। प्रथम दिन का पूजन होने के उपरांत द्वितीय दिवस का समय आपको दिया जाएगा मुहूर्त। वो मुहूर्त पे आपका नाग बलि पूजन कर्म किया जाएगा। नाग बलि पूजन के उपरांत तृतीय दिवस आपका शुद्धिकरण यानी गणेश जी का पूजन और कलश पूजन शुद्धिकरण होगा। जो सूतक आपको लगेगा उस सूतक को समाप्त करने हेतु शुद्धिकरण का पूजन होता है। यह 3 दिन का पूजन होने के उपरांत शुद्धिकरण के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करना है। दर्शन के बाद आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी, जहाँ पूजन के बाद आपको सीधे अपने घर जाना है। अन्यथा आप किसी भी नात, रिश्तेदार, रिलेटिव के घर नहीं जा सकते, किसी मंदिर नहीं जा सकते। आपको सीधे अपने घर जाना होता है। घर जाने के उपरांत पूजा के कुछ नियम होते हैं, उन नियम का पालन करना होता है। ये होती है नारायण नागबली पूजा कर्म की जानकारी। ये संपूर्ण पूजन हमारे द्वारा आपका त्र्यंबकेश्वर में किया जाएगा। संपूर्ण पूजा कर्म में अभी तत्काल में 7,100 रुपये का खर्च आता है, 7,100। आने वाले कालावधि के अनुसार दक्षिणा में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। 2026 के मुहूर्त जानने के लिए आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके अपने नारायण नागबली पूजा के मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कुछ प्रश्न छूट रहा है तो अवश्य मुझे कमेंट करिए। हरि ओम ओम नमः शिवाय।